जाने वाले जानवर। सभी जानवर अद्भुत खासियतों में से एक से बढ़कर एक होते हैं। फास्ट रनर, लेजेंड प्रेडेटर, बेस्ट स्विमर और पॉइजनस जानवरों के अलावा कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो अपनी ताकत और अग्रेसिव नेचर की वजह से जाने जाते हैं। गुस्से की बात होते ही आप गैंडे के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं बाइसन के बारे में, जिसे नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट मैमल माना जाता है। क्या आपने कभी बाइसन के गुस्से को देखा है? क्या कभी दो दमदार बाइसन को आपस में उलझते देखा है? क्या आपने बाइसन को दूसरे जानवर या इंसानों पर हमला करते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिसमें बाइसन के खतरनाक हमलों को रिकॉर्ड किया गया है। ये वीडियो आपका दिन बना देगा। नो अबाउट पावरफुल एनिमल। यूनाइटेड स्टेट्स का नेशनल एनिमल बाइसन इतना खास क्यों है? इसके बारे में एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है, लेकिन इसके बारे में मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक प्री हिस्टोरिक पीरियड के दौरान नॉर्थ अमेरिका में मिलियंस ऑफ बाइसन रोमिंग किया करते थे, जो कि अलास्का के फॉरेस्ट से लेकर मेक्सिको के ग्रासलैंड और ईस्टर्न एपेलाचियन माउंटेन्स रीजन में पाए जाते थे। लेकिन सन 1800 के बाद से इनकी संख्या में कमी होती गई, जिसमें हंटिंग को भी एक बड़ा कारण माना जाता है। इनके बारे में जानने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये इतने डेंजरस क्यों होते हैं। बाइसन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट। लगभग 1000 किलो वजनी इन जानवरों को पहली बार देखने पर कोई भी कंफ्यूज हो जाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये जानवर काफी शांत और लेजी होते हैं, लेकिन इसका एक हमला आपका सारा भ्रम दूर कर सकता है। चाहे इंसान हो या कोई जानवर, अगर इसका मूड बिगड़ा तो किसी पर भी हमला करने में ये हिचकिचाते नहीं है। क्या आपको पता है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क में किसी दूसरे जानवर के मुकाबले बाइसन के द्वारा लोग ज्यादा इंजर्ड होते हैं? कई बार टूरिस्ट इन्हें स्लो और लेजी समझने की भूल कर बैठते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये काफी जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर ये लगभग 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ भी सकते हैं। अमेजिंग कोट्स हेल्प्स टू कीप देम वार्म। आइए इनकी कुछ ऐसी खासियतों के बारे में जानते हैं जो इनके सर्वाइवल में मददगार होती है। दरअसल बाइसन का कोट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिक होता है, जिससे हार्श विंटर में भी ये खुद को गर्म रख पाते हैं। दरअसल इनकी स्किन पर 2 लेयर पाई जाती है। एक तो लॉन्ग हेयर की होती है और वही दूसरी होती है एक हाइट स्किन, जो इन्हें कोल्ड और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करती है। बताया जाता है कि किसी डोमेस्टिक कैटल से भी करीब 10 गुना ज्यादा हेयर बाइसन के पास होते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल हैव हॉर्न्स। अब बात करते हैं इनके हॉर्न्स के बारे में। जैसे शेर का पंजा और मगरमच्छ का जबड़ा उनके लिए सबसे बड़ा हथियार होता है, ठीक वैसे ही बाइसन के हॉर्न्स भी इनके लिए एक पावरफुल वेपन की तरह काम करते हैं। लगभग 45 डिग्री तक कर्व होने वाले बाइसन के हॉर्न बहुत नुकीले होते हैं, जिनका एक वार बहुत ही बुरी तरह से घायल करने के लिए काफी होता है। हालांकि ये गौर के सींगों जितने बड़े नहीं होते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा डेंजरस जरूर होते हैं। इन सींगों का इस्तेमाल ये हमला करने या प्रेडेटर्स से बचने के लिए करते हैं। बाइसन मेक वैरायटी ऑफ साउंड। हालांकि ये दिखने में गाय की तरह लगते हैं, लेकिन असल में ये गाय से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। सिर्फ दिखने में ही नहीं, बल्कि इनकी आवाज भी काफी दमदार होती है। किसी को डराने के लिए या आपस में कम्युनिकेट करने के लिए ये ग्रंट, ग्राउल और स्नॉट जैसी अलग अलग आवाजें निकालते हैं। कहा जाता है कि इनका साउंड गाड़ी का इंजन या लॉन मोवर की तरह होता है। किसी गुस्सैल बाइसन को देखने पर ये महसूस होगा मानो ये किसी टाइगर की तरह गुर्रा रहा हो। वही कार्व्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ये अलग किस्म की आवाज का इस्तेमाल करते हैं। कलर चेंजिंग स्किन। जन्म के समय बाइसन के कार्व्स का कलर रेड ऑरेंज होता है, इस वजह से इन्हें रेड डॉग भी कहा जाता है। हालांकि जन्म से कुछ महीनों बाद ही इनके हेयर का कलर चेंज होने लगता है और धीरे धीरे ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं। साथ ही इनकी शारीरिक बनावट में भी बदलाव देखने को मिलते हैं। समय के साथ साथ इनके शोल्डर्स, हम्प और हॉर्न्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इस तरह तैयार होता है एक हट्टा कट्टा और तगड़ा बाइसन, जिसकी ताकत की मिसालें दी जाती है। कैन जज इट्स मूड बाय टेल। यूँ तो जब बाइसन की पूंछ झुकी हुई होती है तो ये शांत होते हैं, लेकिन इस बात पर भरोसा करना जोखिम उठाने जैसा है, क्योंकि इनका मूड कभी भी बदल सकता है और ये कभी भी अग्रेसिव हो सकते हैं। यानी जब भी बाइसन के पूंछ को स्ट्रेट अप मोड में देखें तो उससे एक सेफ डिस्टेंस बना कर रखें। क्योंकि आप बाइसन को प्यार करते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन दूरी बनाए रखने पर आपकी जान के लिए और भी अच्छा रहेगा। अब आगे आपकी मर्जी। जब भी ये पूंछ को लहराते हैं, इसका मतलब है कि ये अटैक करने वाले हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो ये जानवर काफी अनप्रेडिक्टेबल है, जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस चक्कर में न जाने कितने लोग बाइसन के हमले के शिकार हुए हैं। तो इसकी पूंछ चाहे जैसी भी हो, इसके करीब जाने से पहले 100 बार जरूर सोच लें। येलोस्टोन नेशनल पार्क, अ प्लेस फॉर बाइसन। अगर आप बाइसन को करीब से देखना चाहते हैं और उन्हें कैमरे में कैद करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको येलोस्टोन नेशनल पार्क की सैर जरूर करना चाहिए, मगर सावधानी से।
येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएस की एक ऐसी जगह मानी जाती है जहां प्री हिस्टोरिक टाइम से बायसन रह रहे हैं। यहाँ दुनिया भर के रिसर्चर्स और फोटोग्राफर्स बायसन के बारे में जानने के लिए आते हैं। चलिए अब आपको बायसन के कुछ ऐसे हमले और फाइट्स दिखाते हैं जिन्हें देखने के बाद आपके मन में इनकी पावर को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। बायसन वर्सेस बायसन। बायसन के बारे में ये कहा जाता है कि झुंड में अपना रुतबा बनाए रखने और शक्ति प्रदर्शन करने का मौका ये कभी नहीं छोड़ते। इनका अग्रेसिव नेचर कब और कहाँ दिख जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मैदान हो या सड़क, कहीं पर भी ये दो हाथ करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। यानी इनका बस एक ही मोटो होता है, फाइट मस्ट गो ऑन। यहाँ देखिए, दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि ये फाइट ज्यादा अग्रेसिव नहीं है। इस नजारे को देखकर लगता है फाइट नहीं बल्कि सिर्फ शो ऑफ ही है। फाइट बिटवीन बायसन। बायसन के शक्ति प्रदर्शन का एक और सीन आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहां इन दोनों की दादागिरी के कारण रोड के दोनों किनारों पर गाड़ियों की कतारें लग गई है। सड़क पार कर रहे लोगों को भी इनकी ताकत का अंदाजा है, इसीलिए कोई इनसे पंगा नहीं लेना चाहता। सड़क के बीचों बीच इन दो बाहुबलियों की नोक-झोंक देखकर आसपास मौजूद लोगों की सांसें रुक गई है। दोनों अग्रेसिव मूड में है और एक दूसरे पर हमला करने में जुटे हैं। इनकी पूंछ की पोजीशन को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये काफी गुस्से में है। फाइट फॉर डोमिनेंस। यूँ तो कई सारी बातों को लेकर बायसन हमलावर हो जाते हैं, लेकिन दो बायसन के बीच घमासान का कारण अक्सर मेटिंग को माना जाता है। मैच्योर मेल बायसन फीमेल पर अपना अधिकार जमाने के मामले में डोमिनेंट होते हैं, लेकिन कई बार हर्ड के यंग मेल मेंबर्स के चैलेंज का सामना भी उन्हें करना पड़ता है। इस वक्त का नजारा भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल ओल्ड बायसन मीटिंग के लिए फीमेल की तलाश में है, लेकिन इस झुंड का यंग मेंबर इसे चैलेंज देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। शायद ये मुकाबला टक्कर का होने वाला है, क्योंकि एक तरफ यंग और एनर्जेटिक बायसन है, वहीं दूसरी तरफ पावरफुल मसल्स का मालिक और एक्सपीरियंस खिलाड़ी खड़ा है। लेकिन ये घमासान तो होकर ही रहेगा। दोनों ओर की जोर आजमाइश के बाद आखिरकार यंग मेंबर की जीत होती है। तो देखा आपने किस तरह से बायसन शक्ति प्रदर्शन कर झुंड में अपनी बादशाहत कायम रखना चाहते हैं। ये तो बायसन के आपस का टकराव था। अब नजर डाल लेते हैं कुछ ऐसे मोमेंट्स पर जब बायसन लोगों पर हमलावर हो गए। बायसन अटैक्ड ह्यूमंस। इस वीडियो को देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि बायसन से सेफ डिस्टेंस बनाए रखने को क्यों कहा जाता है। जरा इन भाई साहब को देख लीजिए। बीच सड़क पर शायद बायसन को रोड क्रॉसिंग के मैनर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें बायसन के एग्रेशन का ज्ञान नहीं है। शायद किस्मत अच्छी थी कि बायसन का मूड ज्यादा खराब नहीं था, वरना ये इन साहब के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। वही इस क्लिप में देखने पर साफ जाहिर होता है कि बायसन को उंगली पसंद नहीं। बेचारे इस कार ड्राइवर ने इसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन बदले में गुस्सैल बायसन ने लात रख दी। इससे हमें एक सीख मिलती है कि बेवजह की दोस्ती से भी काफी नुकसान हो सकता है। शुक्र है बायसन अपने रास्ते निकल गया, वरना कार को काफी नुकसान पहुंचा सकता था। बायसन अटैक्स ऑन अ फोटोग्राफर। बायसन और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हर बार यही बताता है कि इंसानों को बायसन से एक सेफ डिस्टेंस बनाने की जरूरत है। अब जरा इस क्लिप में देखिए, ये व्यक्ति बायसन की फोटो लेने के लिए उसके बेहद करीब पहुंच गया। ये फैसला काफी खतरनाक हो सकता था अगर बायसन ने पूरे एग्रेशन के साथ इस पर हमला किया होता तो। ध्यान रहे कि बायसन लगभग 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं, यानी बायसन के हमले से एक इंसान के लिए दौड़कर अपनी जान बचाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। खैर इस फोटोग्राफर की किस्मत अच्छी थी। बायसन अटैक्ड ऑन अ गर्ल। चिड़ियाघर या नेशनल पार्क में आने वाले लोग अक्सर फोटो शूट के लिए लापरवाही कर बैठते हैं और मुश्किल में पड़ जाते हैं। ये घटना येलोस्टोन नेशनल पार्क की बताई जाती है, जहां पहुंचे एक परिवार की अनदेखी के कारण एक छोटी बच्ची पर बायसन ने अटैक कर दिया। ये हमला इतना खतरनाक था कि वीडियो तुरंत ही वायरल हो गया और देश दुनिया के न्यूज चैनल्स पर इसकी चर्चा होने लगी। इससे पहले भी बायसन के खतरनाक हमले देखे जा चुके हैं, जिसमें कई लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। इसीलिए एडवेंचर्स के चक्कर में खुद की जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। खासकर बायसन जैसे गुस्सैल और पावरफुल जानवर से तो दूर ही रहना चाहिए। मेरा तो बस यही कहना है।